Good morning, students. Welcome all of you to my English class. Today's topic is present continuous tense. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज का विषय है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आती है इसकी पहचान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं। वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में जारी है, परंतु कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया होता। इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब मैं आपको इसके अनुवाद के नियम समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सभी एक वचन करताओं यानी ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे माता जी रामायण पढ़ रही हैं। इस कार्य को पढ़ने से पता चलता है कि माता जी लगातार रामायण पढ़ रही हैं। कब से पढ़ रहे हैं ये पता नहीं चलता और काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। माता जी रामायण पढ़ती हैं। इस वाक्य को हम इस प्रकार बनाएंगे, मदर इज रीडिंग द रामायण। राम का भाई छाता खरीद रहा है। राम्स ब्रदर इज बाइंग एन अम्ब्रेला। प्यारे बच्चों, सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ आर, ARE, आर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रखते हैं। जैसे तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो यू आर डूइंग योर वर्क। वे गंगा जी में नहा रहे हैं। दे आर बाथिंग इन दी गंगा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। प्यारे बच्चों, इस टेंस में आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रखते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग मैंगोज। इसके बाद बच्चों, मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के नियम बतला रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं शब्द के लिए नॉट, NOT नॉट को इज, एम, आर के फौरन बाद तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जो रखते हैं उससे ठीक पहले रखते हैं। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। द प्याउन इज नॉट रिंगिंग द बेल। राम मुझे नहीं बुला रहा है। राम इज नॉट कॉलिंग मी। कुत्ता नहीं भौंक रहा है। द डॉग इज नॉट बार्किंग। तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट हेल्पिंग अस। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सिखाता हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं। तो इन सेंटेंसेस के अंदर हम क्या की अंग्रेज़ी व्हाट से नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज़, एम या आर रखकर करते हैं। जैसे क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो। आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या की अंग्रेज़ी आर से करी और आर को मैंने यू से पहले रखा। क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा है। इज़ योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में भी मैंने इज़ को योर ब्रदर से पहले रखा। प्यारे बच्चों, अब आते हैं सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंसों में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, ये प्रश्नवाचक जो शब्द हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो जब हम इनका अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम इन शब्दों की अंग्रेज़ी को रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम या आर को रखते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे वह कहाँ को जा रहा है। तो इसमें कहाँ जो है वो वाक्य के बीच में आया, तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे वेयर इज़ ही गोइंग। तुम अब क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वह क्यों रो रही है। वाई इज शी वीपिंग।
यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है? हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो? यहाँ कौन पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग हेयर? तुम किसे पढ़ा रहे हो? Whom are you teaching?